हम लोग जा रहे थे किचौचा शरीफ और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें अभी हम लोग रुक गए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। देख रहे हैं पीछे चलो 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 छोड़ दो। उधर आपको हमने दिखाया वो अलग मार्केट थी और ये अलग मार्केट है। यहाँ देखिए आपको हर चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, चादर वगैरह, शेरनी वगैरह, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये वो जगह है जहाँ हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर अलैहि रहमत रिज़वान जिसमें मुबारक रखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है बख़ैर होंगे। और आज हम अपने साथियों के साथ किचौचा शरीफ हुज़ूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह के लिए निकल चुके हैं और साथ में आपको भी ले चल रहे हैं। हमारे साथ मौलाना जमशेद साहब हैं और तारीफ़ रज़ा तारीफ़ साहब हैं और हज़रत मौलाना नूर आलम साहब किबला जो आज हमारे साथ पहली मरतबा सफ़र कर रहे हैं। और ये नदी भी देख सकते हैं, घाघरा नदी कानून शौकत के साथ बह रही है, जो देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज तक दिखाई देता है। और ये देखिए पुल है और पुल की लंबाई तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है। क्यों तारिफ भाई? जी। हाँ। और ये देखिए वो पावर हाउस यहाँ से लाइट बनकर जो हमने आपको बारहा बताया है, नेपाल की क्या हजरत बस्ती जिले का सबसे लंबा पुल यही है। यही है जी। वो कौन आ रहा? चलो 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 छोड़ दो। और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें अभी हम लोग रुक गए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। देख रहे हैं बनाया हूँ, अभी मैं आपके साथ वो तफसील से शेयर करता हूँ। और देखिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जल्द शिफाया फरमाए। वो जो टेम्पो आप देख रहे हैं ना, ये बगल वाली टेम्पो जो यहाँ है, वो टेम्पो पलट गई थी और सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। तो हम लोग यहीं पर रुके थे और लोगों को एम्बुलेंस वगैरह पर बैठा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग निकल रहे हैं किचौचा शरीफ की तरफ। इंशाअल्लाह किचौचा शरीफ में फिर मुलाकात होती है। इस वक्त हम लोग दयारे हुजूर मखदूम अशरफ में आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अजान हो रही है और अभी नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम लोग अंदर दाखिल होकर फातिहा पढ़ेंगे। क्यों मौलाना साहब? बिल्कुल सही है। तो हम लोग जब पहले आए थे तो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गर्दी है और ये जुमेरात है भी नहीं, उसके बावजूद भी इतनी सारी गर्दी है। और हम जब आए थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त। और फ़िलहाल देख रहे हैं सारी दुकानें खुल चुकी हैं और सामीन और नाज़रीन का आना जाना चालू हो चुका है। अभी फ़िलहाल में ही मुहर्रम शरीफ गुजरा, उर्स था। समीअल्लाहु लिमन हमिदा।
हम लोग नमाज़ पढ़ के और अंदर से यानी मज़ार शरीफ से फातिहा पढ़कर वापस बाहर यहाँ आ चुके हैं। तो हम जब पहली मर्तबा आपसे मुलाकात किए थे इस दरबार में आकर, तो उस वक्त लॉकडाउन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दरबार खुला हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ज़ायरीन के आने का हर रास्ता खुला हुआ है, आ सकते हैं, अब पाबंदी नहीं है, ज़ियारत कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग दरगाह मखदूम अशरफ के बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं। और तो काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि अभी उर्स जो है करीब ही में गुज़रा है और चहलुम शरीफ भी था, तो देख रहे हैं लोग नहा करके। तो अब नीर शरीफ में भी ज़ायरीन का आना हो गया है, लोग यहाँ नहा कर अपने आप को शिफायाब करते हैं। देख रहे हैं जो फैज़ान मखदूम अशरफ से इस नीर शरीफ से माला माल होते हैं। और यहाँ पर कई मस्जिदें हैं जो तकरीबन कहीं पे 12:45 बजे, कहीं 1 बजे और कहीं 1:15 बजे, तो कहीं 1:30 बजे इस तरीके से अज़ान होती रहती है। और हम लोग तो 1 बजे वाले थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये आप खूबसूरत मनाज़िर देख रहे हैं जो नबी की देख के हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए, और दर दर भटक रहे थे जो कासा लिए हुए, दर दर भटक रहे थे जो कासा लिए हुए, मखदूम की पनाह में सुल्तान हो गए, मखदूम की पनाह में सुल्तान हो गए। और ये जिन्नाती मस्जिद है और ये नई बस्ती के नाम से भी जानी जाती है। क्यों मौला साहब जी। चारों तरफ नीर शरीफ है, नीर का पानी है, और बीच में दरगाह मखदूम अशरफ है जो आप खुद देख सकते हैं। चारों तरफ नीर का पानी है और बीच में मखदूम अशरफ अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस है। जो लोग आए हैं और जिन्होंने फैज़ान हासिल किया है मखदूम अशरफ का, वो लोग जानते हैं बखूबी। और इस नीर की खूबी ये है, इसे लाया था हज़रत सैयद रुकनुद्दीन शाह शहबाज हुसैनी अलैहि रहमा ने, और ये मखदूम अशरफ ही के ख़लीफ़ा हैं। क्यों हज़रत, आगे आप तफसील फरमा दें। हुज़ूर मखदूम मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे अव्वल हैं। और एक बार हुज़ूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू फरमा रहे थे जी। उस वज़ू के फरमाने के दरमियान में हज़रत शहबाज रुकनुद्दीन हुसैनी जो सरकार मखदूम पाक के खलीफे अव्वल हैं, वो आब ज़मज़म का पानी जो कि अरब में है, आप तमामी हज़रात जानते हैं बखूबी, आप तमामी लोगों को मालूम है, वहाँ गए, एक आम के अंदर आब ज़मज़म के पानी को लिया और ला करके मीर शरीफ में मिला दिया। तब से लेकर के अब तक गालिबन 600 साल का ज़माना गुज़रा। उस ज़माने से लेकर के अब तक, इस ज़माने तक अब तक न जाने कितने लोग इस मीर शरीफ से सैराब हुए हैं। और जी। मखदूम मोहम्मद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक रुबाई भी है, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अच्छा है। शिफा आठों पहर तकसीम करता है तुम्हारे नीर का पानी मेरे मखदूम समनानी। क्या, और जितने भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं और नहाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शफा याब फरमा देता है, चाहे वो शैतान हो उसके ऊपर, चाहे जिन हो, चाहे चुड़ैल हो, चाहे दुनियावी आफत में घिरा हुआ हो, कैसा भी मरीज़ हो, इस पानी में एक मरतबा नहाने से उसके तमाम मर्ज़ दूर हो जाते हैं। और अगर आसेब उसके ऊपर है तो आसेब भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चारों तरफ पानी है, आप देख सकते हैं। पहले जब मैं आया था पहली मरतबा आपको लेकर यहाँ, वैसे तो हमारे घर से तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत मरतबा आना जाना हुआ है। लेकिन जब मैं ब्लॉग की अपनी पहली वीडियो बना करके यहाँ का डाला था, तो उस मरतबा जब आया था तो लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में तो आपने देखा कि बिल्कुल चहल पहल नहीं थी और ना ही दुकानें वगैरह खुली थी, सब ताला वगैरह बंद था सब। ये अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम अशरफ की बारगाह में आने के बाद जी कल्बी सुकून हासिल होता है, जो तमन्ना आरज़ू उतनी पूरी होती हुई नज़र आती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भाई तारिक रज़ा साहब आए हैं, कुछ कहना चाहते जी जी। तुम्हारे नीर का पानी मेरे हैं। मखदूम समनानी करो मुझ पर मेहरबानी मेरे मखदूम। मखदूम समनानी, सुभान अल्लाह। तो आप कुछ अर्ज़ करें। ये सारी दुनिया पर आया है, हर कोई जानता ही है। जी। दयार वो दयार है, आए है जिसे तारिक सल्तनत आए है।
सैयदी सनदी आकाई व मौलाई सैयदी मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हम जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दरबार में न जाने कितने लोग आए दिन आते जाते रहते हैं, कितने लोग दिल में तमन्नाएं लिए बैठे हुए हैं कि कब हमारी हाजिरी यहाँ पर हो। सुभान अल्लाह। गौसुल आलम हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह, वो बारगाह है कि आप समना के बादशाह थे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद आप वहाँ के बादशाह मुंतखब हुए। उसके बाद तारिकुस सल्तनत हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा ने बादशाहत की भागोडोर संभाली। उसके बाद आपने ख्वाब में देखा और अल्लाह ने इनकी दिल की दुनिया बदल दी। और उसके बाद हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी उठे और अपने भाई को जो है बादशाह बनाया और बादशाहत को ठोकर मारी। उसके बाद आप वहाँ से निकले हिंदुस्तान की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ आप रवाना हुए। उसके बाद धीरे धीरे आते आते आप बंगाल की सरज़मीन पर गए। अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में पहुँचे। वहाँ से फैज़ान लेकर के आप किछौछा शरीफ आए। ये वो जगह है जहाँ हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर अलैहि रहमत रिज़वान जिसमें मुबारक रखा हुआ है उसी दरवाज़े के अंदर है। वाह भाई वाह। शिकों का हुजूम फिर उसी तरीके से आने लगा है जिस तरीके से पहले हुआ करता था। लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से था उस तरीके से फिर आशिकों का हुजूम उमट पड़ा है। और उमटे भी क्यों ना, क्योंकि फैज़ान मखदूम अशरफ से सब माला माल हो रहे हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से लोग खिंचते चले आ रहे हैं। ये हमारे मखदूम अशरफ का करम है। लोग जो है बारगाह मखदूम अशरफ से निकले हैं और मखदूम अशरफ की गलियों में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और यहाँ से निकल कर कुछ और आपको हम ज़ियारत करवाते हैं। बने रहें हमारे साथ। ये सारी दुकानें देख सकते हैं आप। ऐसे चलना है जी। तो काफ़ी खूबसूरत मार्केट भी है जो किछौछा शरीफ में आप दाखिल होंगे दरगाह से पहले ही काफ़ी खूबसूरत मार्केट है जो आप पीछे देख सकते हैं। ये मार्केट है और हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और लोग तबर्रुक के तौर पर यहाँ से लेकर जाते भी हैं कि कुछ ख़रीदते हैं तो जाकर अपने घर याद करते हैं कि हम भी दयारे मखदूम अशरफ में गए हुए थे और कुछ तबर्रुक के तौर पर हम भी लेकर आए हैं। तो तबर्रुकन जो है यहाँ से लोग सामान ख़रीद कर लेके जाते हैं। तो ये खूबसूरत मार्केट जो है आपको किछौछा शरीफ के अंदर ही देखने को मिलेगा, दरगाह से पहले ही। जो आप देख सकते हैं हमारे अहबाब भी जो है मार्केट का सैर कर रहे हैं। ये देखें आप खूबसूरत मार्केट जो मार्केट के बीचों बीच हम चल रहे हैं। और बहुत बड़ी मार्केट है, छोटी मार्केट नहीं है। और उर्स के मौके पर कभी आप आएंगे तो यहाँ चल नहीं पाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, यहाँ तक कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंसान सोचता है कि कितनी जल्दी हम यहाँ से निकल कर भागें। यहाँ पर चाय वगैरह भी मिलती है। देखिए यहाँ पर सब हर चीज़ का इंतज़ाम है। और देख पा रहे हैं आप, ये नीर शरीफ के बगल ही हम लोग चल रहे हैं। और नीर शरीफ का पानी जो है तबर्रुकन लोग लेकर जाते हैं और घर पे पीते हैं और घर में छिड़कते हैं। तमाम बलाएँ मुसीबतें हर चीज़ दूर हो जाती हैं। ये मखदूम अशरफ अलैहि रहमत रिज़वान का फैज़ान है, करम है। और ये है जिन्नाती मस्जिद। ये जिन्नाती मस्जिद है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर नमाज भी अदा करें। और ये बगल में कब्रिस्तान भी है और ये दुकान भी है। कभी भी आएँ। सब कुछ कहना चाहते हैं जी, क्या कह रहे हैं हज़रत? हम कह रहे हैं जिन्नातों से मुलाकात करना तो यहाँ आकर नमाज पढ़ें। क्या बात है। ये देखिए लोग यहाँ नहाते भी हैं और नहा कर शिफायाब भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख पा रहे हैं आप लोग, हजूम है लोगों का और
नहाकर अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ये रास्ता वहाँ जाता है जहाँ हुज़ूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहिर्रहमा का बैठका था, जहाँ आप बैठा करते थे दरिया के किनारे। उस बैठका के पास करीब में ये रास्ता जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ कौम मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं और शिफायाब होकर जाते हैं। हाँ, जो शिर्क कहते हैं ना वो भी आते हैं, लेकिन आते हैं चुपके आते हैं, हम खुल के आते हैं, वो छुप के आते हैं। है कि नहीं मोहम्मद आरिफ साहब? कौन कौन आते हैं यहाँ पे? वो भी आते हैं जो छुपके चलते हैं, शिर्क कहते हैं। जी 24 है, आप लोग तो समझ गए होंगे। तो इस वक्त हम लोग दरबार मखदूम अशरफ में चल रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दरबार मखदूम अशरफ, एक मखदूम अशरफ के नाम पर न जाने कितनों का चिराग जल रहा है, कितने घर खाना खा रहे हैं। और ये मखदूम अशरफ का फैज़ान ही है जो आज ये देख रहे हैं दुकानें खुली हुई हैं, ये मखदूम अशरफी के नाम पर खा जी रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के शैदाइयों में से एक हैं। कहाँ से आए हज़रत आप? बिहार से। अल्लाह, बिहार किस ज़िले से? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर में ख़ास गांव? मीनापुर प्रखंड पड़ता है। जी माशाल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद शाकिर। माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि बिहार से, बंगाल से, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत रिज़वान का फैज़ लेकर पूरी दुनिया में बांटते हैं और अपने आप को भी फैज़याब करते हैं। और बहुत बड़ी मार्केट है, हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रूम रहने के लिए मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ रहेंगे और जितने दिन रहेंगे सिद्क़ दिल से दुआ मांगेंगे, उतनी जल्दी आपकी मखदूम अशरफ सुनेंगे, उतनी जल्दी आप फैज़याब होंगे और तमाम परेशानियों से दूर हो जाएंगे। जी, और ये देख रहे हैं आप पीछे, ये नीर शरीफ है और ये मखदूम अशरफ का आस्थाना है। और नीर शरीफ में लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, हर तरह से फैज़ लूट रहे हैं। आप भी आएँ और आप भी लूटें और हम सब के लिए दुआ खैर करें। ये इर्द गिर्द आप खुद देख सकते हैं कि सारे लोग, कुछ अहबाब यहाँ वज़ू भी फरमा रहे हैं। यहीं पर वज़ू हम लोग भी अक्सर व बेशतर आके बनाते हैं। जी, यही वो जगह है जहाँ वज़ू बनाकर फिर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ एक मस्जिद भी है और यहाँ पर बैठका होता है। कोई कितना भी बड़ा जिन्नात हो, कोई भी कितना भी बड़ा शैतान हो, मखदूम अशरफ की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। काफ़ी बड़ी मार्केट है, उधर आपको हमने दिखाया वो अलग मार्केट थी और ये अलग मार्केट है। यहाँ देखिए आपको हर चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, चादर वगैरह, शेरनी वगैरह, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। नीर शरीफ का पानी लेने के लिए देखिए गैलन लेते हैं लोग और चादर शरीफ चढ़ाने के लिए यहाँ से शेरनी वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगा यहीं। और काफ़ी बड़ी मार्केट है और मैं आपको दिखाती हूँ। 3 बज गया। ये देखें, ये सीधा रोड सरकार मखदूम अशरफ के दरबार में निकलता है। उसके बाद ये बाहर से हम लोग निकल रहे हैं। चलते हम फिर उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम किचौचा शरीफ का सफ़र कर रहे थे। तो जामिया अशरफ में इस वक्त हम लोग हैं और ये पीछे लाइब्रेरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंजील भी, जो किताब इंजील है जो वो भी रखी हुई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी वो किताब यहाँ पर रखी हुई। हज़ारों किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर हैं, लाखों किताबें बताई जाती हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये इदारा है, देख रहे हैं पीछे, ये जामिया अशरफ पूरा है, इधर भी जामिया अशरफ ही है। और ये आप देख रहे हैं ये वज़ू खाना है, ये यहाँ पर हौज़ है और यहीं पर वज़ू बनाते हैं लोग। तो फ़िलहाल हम जामिया अशरफ में ही हैं और आप देख रहे हैं। चलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।